हेलो बच्चों, अब हम आपकी ये कक्षा 3 की क्लास है, क्लास 3 और हम PA2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे PA2 में, 3, 4, 5 और जो आपका PA2 का जो पहला चैप्टर है यानी कि चैप्टर 3 है वो है मेरा लाल। इसमें जो सा शीर्षक से ही पता चल रहा है कि मेरा लाल यानी कि मेरा बेटा। हर माँ के लिए अपना बेटा सर्वोपरि होता है, चाहे वो जैसा हो, लेकिन हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और उसके लिए सुख दुख दोनों का पूरा ध्यान रखती है। तो वही चीज़ इस चैप्टर में भी बताई गई है कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक कह रहा है कि प्रत्येक माँ के लिए उसका बेटा हीरे के समान होता है, लेकिन वास्तव में सच्चा हीरा वही होता है जो अपने माता पिता के सुख दुख का पूरा ध्यान रखे। बच्चों, ये हमारा फर्ज हो जाता है कि जब माँ बाप हमारे लिए अपने सुख को सुख नहीं देखते हैं और दुख को दुख नहीं देते हैं, माँ ऊपर आँच नहीं आने देते हैं, अपने किसी भी बच्चे पे कोई भी दुख की छाया नहीं पड़ने देना चाहते हैं, उसकी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं और बच्चों की बारी आती है कि बच्चे भी उसी तरह अपने माँ बाप के सुख दुख का पूरा ध्यान रखें। जब वृद्धावस्था आती है तो बच्चों के लिए जो है वो माँ बाप के लिए बच्चों की आवश्यकता बढ़ जाती है। कहीं कितना भी आप बिजी रहिए, बड़े होंगे आप लोग और बड़े होकर के कितने भी आप बिजी रहें, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर अपने माँ बाप का पास ज़रूर बैठिए और उनसे उनका दिन भर का हाल चाल लीजिए, भले ही आप आधा घंटा बैठे। तो इससे इस चैप्टर से हमको ये चीज़, क्योंकि माँ बाप का जो स्थान होता है वो भगवान से भी बढ़ के होता है। अगर ईश्वर ने किसी को धरती पे भेजा है तो वो माँ बाप के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि चाहे जो हो जाए हमें माँ बाप का अपना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम इस चैप्टर को देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे कि इस चैप्टर में क्या लेखक ने हमको बताया है और हमको इससे क्या शिक्षा मिल रही है। हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी पढ़िएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पाठ को पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो हम आपके लिए एक्सरसाइज भेजेंगे वो सॉल्व भेजेंगे, लेकिन पहले आप अपने आप से एक्सरसाइज को करने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम PA2 का पहला चैप्टर, अध्याय 3 मेरा लाल। ये क्लास 3 के बच्चों के लिए है। बहुत पहले की बात है, उस ज़माने में आज की तरह घर कुएँ या नल नहीं थे। लोगों को बहुत दूर से पानी भर कर लाना पड़ता था। एक दिन 4 स्त्रियाँ गांव से काफ़ी दूर एक कुएं पर पानी भरने गईं। भरकर कुएं की पक्की जगह पर बैठ गई और आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से सबसे बड़ी, जो सबसे अधिक उम्र वाली स्त्री थी, अपने बेटे के बारे में बताना शुरू किया कि वो बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ बहुत सुरीला है। वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी शर्मिंदा हो जाती हैं। लोगों को उसका गीत बहुत पसंद आता है और बहुत ही चाव यानी कि ध्यानपूर्वक उस गीत को सुनते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहले जो ज़माने थे तो लोग क्या करते थे, तालाबों से और गांव तब नलकूप या हैंडपम्प या ये आपके इमर्सन जो रहते थे, जो पानी के जो साधन थे जल के, वो इतने विकसित नहीं थे और लोग क्या करते थे, मटका बाल्टी ले करके कुएँ पे घड़ों में पानी लाती थी और वहीं से पानी ला करके भरती थी, अपने घर का काम करती थी। 4-5 स्त्रियाँ एक साथ मिल करके जाती थी पानी भरने के लिए और बातों पे जब पानी खींचते थक जाती थी तो क्या करती थी, एक जगह पे बैठ गई और आपस में अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। उसमें जो सबसे बड़ी उम्र वाली स्त्री थी, उसने कहा कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है और वो इतना अधिक गाता है, इतना अधिक अच्छा गाता है कि उसके आगे
कोयल और मैना भी शर्मिंदा है, मतलब उन कोयल से भी अच्छी आवाज़ मेरे बेटे की है, जो सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर के हमारे बेटे के गाने को सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, अरे मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वो बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। जब पहली स्त्री ने अपने बेटे की इतनी ज़्यादा प्रशंसा की तो दूसरी स्त्री ने कहा कि अरे मैं भी अपने बेटे की कुछ प्रशंसा करूं। तो उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि अरे मेरा बेटा तो इतना अधिक बलवान है, इतना अधिक शक्तिशाली है कि वो आज के युग का भीम उसको कहते हैं लोग, वो इतना ही मजबूत और शक्तिशाली मेरा बेटा है। ये सब सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रह सकती थी, वो भी बोल उठी, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। चौथी स्त्री चुपचाप बैठी अन्य तीनों की बातें सुन रही थी, उसने अपने बेटों की प्रशंसा में कोई बात नहीं कही। इस पर पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री बड़े ही सहज भाव में बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वो ना गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ इसमें जब दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को मतलब भीम की तरह बलवान बताया तो तीसरी स्त्री भी चुप नहीं रह सकी और उसने भी अपने बेटे की बड़ाई करते हुए बोली कि मेरा बेटा पढ़ने में तो इतना तेज है कि ऐसा लगता है वो जो भी पढ़ता है उसको तुरंत याद हो जाता है, कि ऐसे लगता है जैसे उसके मानव कंठ में सरस्वती का वास हो। चूँकि सरस्वती जो है वो विद्या की देवी कही जाती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की तुलना किससे की, सरस्वती माँ से की। चौथी स्त्री भी चुपचाप बैठी रही, वो अपने बेटे के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया कि उसका बेटा कैसा है, अधिक शक्तिशाली है या गाने में अच्छा है या सरस्वती जी की उस पर कृपा है, उसने कुछ नहीं कहा। तो उसमें से एक स्त्री बोली कि अरे बहन तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री थी वो सहज भाव में बोली, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं, वो न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति के जैसा बुद्धिमान है, वो एक सामान्य बालक है। कुछ समय बाद जब वे घड़े सिर पर रखकर लौट रही थी तो उन्हें किसी का मधुर स्वर सुनाई दिया। गीत सुनकर पहली स्त्री बोली, अरे सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना सुरीला मधुर है। वो लड़का गीत गाता हुआ उनके सामने से निकल गया, उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर आता दिखाई दिया। वो उसे देखकर गर्व से बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। जब चारों स्त्रियाँ अपने सर पे और हाथ में मटकों को लेकर के जा रही थी तो उसमें से पहली स्त्री बोली कि देखो, तुम्हें गाने की मधुर ध्वनि सुनाई दी, मीठी आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा कि देखो ये मेरा बेटा आ रहा है, ये सुना तुमने इसका गाना, यही है मेरा बेटा। लेकिन बेटे ने अपने माँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी माँ पानी लेकर आ रही है, उसके हम बाल्टी ले लें या उसका एक मटका ले जा करके हम घर पे रखा है। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और वो चुपचाप अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही चला गया। अब इतने में क्या हुआ, दूसरी जो औरत थी जो कह रही थी कि मेरा बेटा बलवान है, भीम की तरह शक्तिशाली है, उनका बेटा भी आया और वो भी अपनी माँ की तरफ ध्यान दिए बिना ही वो भी चला गया। वे कुछ और आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का भी बेटा आ गया और वो भी संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ उधर से निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, यानी बहुत ही खुशी मन से कहा कि ये देखो मेरा बेटा, यही है मेरे गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। लेकिन उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही चला गया, आगे बढ़ गया। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक चौथी स्त्री का बेटा भी उधर आ निकला। वो देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का व्यक्ति लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, यह है मेरा लाल, वो
और अभी उसके बारे में बता ही रही थी, उसका बेटा उसके पास आ पहुँचा। तीनों स्त्रियों के बेटे आए और अपनी अपनी धुन में अपना काम करते हुए, कोई गाते हुए चला गया और कोई क्या करते चला गया, अपना श्लोक गाते हुए चला गया। लेकिन किसी ने भी, बच्चे ने अपने माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरी माँ पानी का इतने बड़े बड़े घड़े मटके ला रही है, लाओ हम उससे लेकर के उसको घर तक पहुंचा दें। लेकिन जब चौथी स्त्री का बेटा आया तो उसने कहा कि ये है मेरा लाल। और चौथी स्त्री का जो बेटा था वो बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल और बहुत ही निर्मल, साफ मन का बच्चा वो था। अपनी माँ को देखकर वो रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूँ। बहुत मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा, भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने, वो अपनी माँ के पास आया, उसने अपनी माँ पे ध्यान दिया और वो माँ के पास आया और कहने लगा कि माँ तुम मुझे अपना घड़ा दे दो, लाओ मैं इसे घर तक पहुँचा दूँ। लेकिन माँ मना कर रही थी कि नहीं नहीं बेटा तुम मत ले जाओ, मैं लेके चली जाऊँगी। उसका बेटा नहीं माना और उसके सिर से जो घड़ा था वो ले करके घर पहुँचाने के लिए चल पड़ा। अन्य तीनों स्त्रियाँ बहुत आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक बूढ़ी स्त्री जो बहुत देर से इन चारों स्त्रियों की बात पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। जो एक बूढ़ी स्त्री थी उन चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी। जब उसने देखा कि चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से मटका ले लिया है, उसे घर पहुँचाने के लिए चल दिया है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि यही सच्चा हीरा है जो जिसने अपनी माँ की तरफ ध्यान दिया। आपके तीनों बेटे गए, उनमें से किसी ने अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने माता पिता के सुख का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर ईश्वर के बाद कोई दूसरा स्थान है तो वो माँ बाप का है। हमें अपने माँ बाप की बात को कहना मानना चाहिए और उनके जो सुख दुख हैं उनको अपनाना चाहिए, उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए और जितना हमसे हो सके अपने माँ बाप की हमें मान सम्मान करना चाहिए। अपने माँ बाप की नहीं, अपने से जितने भी बड़े लोग हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। अब इस चैप्टर को बच्चों ध्यान से पढ़ना और इसकी शब्द अर्थ और सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही गलत वाक्य और क्वेश्चन आंसर, ये सभी एक्सरसाइज करनी है। इसको आप पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद में हम जो आपको पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व एक्सरसाइज भेजेंगे उससे चेक करना, मिलाना, जहाँ पे जो गलती हो उसको दूर करके करना और काम को अपने पूरा करते रहना है। बुक को रोज़ पढ़ना है, चाहे थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़िए लेकिन आप डेली पढ़ते रहिएगा। ऐसे पढ़िएगा जैसे आप स्कूल में ही काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका ये PA2 का पहला चैप्टर समाप्त होता है।